मोदी ओबीसी है ही नहीं, नकली ओबीसी है मोदी। तो उसकी जाति गुजरात की ओबीसी में थी नहीं, वो तो जब मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी में इंक्लूड करवाया। इस तरह इस ओबीसी को अपनी जातिगत जनगणना करवाने के लिए रेल की पटरियां भी उखाड़नी पड़ेगी और हाईवे जाम भी करने पड़ेंगे, तब जाके ये मूवमेंट खड़ा होगा। धमकाने की बात नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा चुनौती दे रहे हैं, खुले दे रहे हैं। चुनौती है, मोदी को ललकार चुनौती दे रहे हैं कि आपको जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, हम उग्र तरीके से भी लड़ेंगे, हम उखाड़ेंगे। जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम पार्लियामेंट भी घुस जाएंगे, कहीं भी घुस सकते। हम हमारी जातिगत जनगणना के उद्देश्य को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। बक्कल तो बाबा जी का हम उधेड़ देते, लेकिन बाबा जी के भाड़ ही नहीं है। अगर हमारी बातों पर, हमारी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं उनकी भी दुकानदारी बंद होने वाली है। जो गोदी मीडिया के लोग हैं ना, उनकी दुकानदारी बंद, क्योंकि योगी जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, उस आइडियोलॉजी में भी तालिबान सोच के लोग हैं। जिस जातियों को लड़ाने की धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा तैयार जो संगठन करता है, तो तालिबानी सोच के व्यक्ति है। आरएसएस हिंदू मुस्लिम और अन्य जो धर्म है, उन धर्मों पे धर्मों को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं तालिबानी सोच से, ऐसी फौलादी फौज तैयार करेंगे जो मरने मारने के लिए तैयार रहेगी। जिस तरह से अभी आप तमाम लोग ओबीसी समाज के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आखिर मकसद क्या है आपका यहाँ पर इकट्ठा? हम ये चाहते हैं कि ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं, ओबीसी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी देश में जातियां हैं, उन जातियों की जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने से देश में सामंजस्य, हर जाति में सामंजस्य पैदा होगा, उनमें प्रेम की भावना पैदा। कैसे जातिगत जो जनगणना हो जाएगी, इससे सामंजस्य कैसे बैठेगा? सामंजस्य इस तरह बैठेगा क्योंकि हम राजस्थान स्टेट से आते हैं, तो राजस्थान स्टेट के अंदर ओबीसी की अगर जातियों की हम बात करें तो कुछ जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जो लीडर हैं, वो इस तरह की भावना पैदा कर दी कि ओबीसी की जो वंचित जातियां, चाहे माड़ी हो, कुम्हार हो, दर्जी हो, धोबी हो, छिपा हो, नाई हो, तेली हो, गांची हो, मणियार हो, इन जातियों का हक अधिकार जो बाद में जो 99 में जो जातियों को जोड़ा गया, चाहे जाट हो, बिश्नोई हो, चारण हो, इन जातियों ने ओबीसी का लगभग कोटा हड़प लिया है। इस तरह की मानसिकता अपर कास्ट के लोग फैलाकर हम ओबीसी के जो अधिकार थे, जो हिस्सेदारी थी, उसे किसी समाज ने हड़प लिया। हाँ, इस तरह की भावनाएं जो अपर कास्ट के जो लीडर्स है, जो पॉलिटिकली पार्टियां हैं, वो भावनाएं पैदा कर रही है। और जब ये जातिगत जनगणना सार्वजनिक, हकीकत है या सिर्फ भावनाएं पैदा की नहीं, हकीकत देखो, हकीकत हम नहीं कह सकते। हकीकत बहुत सी वंचित जातियां भी है और काफी सी जातियों ने लाभ लिया भी है, लेकिन ये नहीं कि एक दो जातियों को हम टारगेट करें। ठीक है, काफी हद तक ये बात मानते हैं कि हकीकत बात है कि सवर्ण समाज के लोगों ने तमाम ओबीसी के, हाँ, ये ओबीसी को लड़ाने का काम किया। राजस्थान में मूल ओबीसी बनाम चाइनीज ओबीसी की लड़ाई चल रही है। एक तो जो मंडल आयोग की सिफारिशों से जो ओबीसी इंक्लूड हुई थी, उस ओबीसी की, उसको मूल ओबीसी कहते हैं। बाद में जो जाट, बिश्नोई सहित मेव, कामखानी जो जातियां आई राजस्थान की ओबीसी में, उन जातियों को चाइनीज ओबीसी कहते हैं। तो उन जातियों को लड़ा रहे। जब तक ये वर्ग, चाइनीज ओबीसी क्या होता है? चाइनीज का मतलब ये है कि मूल तो वो है जो मंडल आयोग की सिफारिशों से जो जातियां इंक्लूड हुई थी। इस चाइना से आए हुए, चाइना नहीं, ये जनरल भाषा में जो भाषा है, उस भाषा के हिसाब से उनको बोलते हैं। मोदी चाइनीज ओबीसी। मोदी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मोदी जनरल में, मोदी जिस जाति से आते हैं, मोट गाछी जाति से, वो जाति जनरल में थी। और मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो काम किया, उसने अपनी जाति को ओबीसी में डलवाया, क्योंकि उसका टारगेट जो था वो केंद्र की राजनीति करना था। केंद्र की राजनीति ओबीसी के बिना कभी हो नहीं सकती। ओबीसी को बता करके ओबीसी अपने आप को ओबीसी साबित करने की मोदी ओबीसी है ही नहीं, नकली ओबीसी है मोदी। तो उसकी जाति गुजरात की ओबीसी में थी नहीं, वो तो जब मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी में इंक्लूड करवाया। ओबीसी चाइनीज ओबीसी कहेंगे मोदी को, हाँ या ना? हाँ, मोदी मूल ओबीसी में नहीं है। मोदी बाद में अपनी जाति को जुड़ा है अपनी राजनीतिक रसूख से। चाइनीज ओबीसी है, रेडीमेड। हाँ जी, रेडीमेड जी। लाल किले की प्राचीर से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सिर्फ तो सबका प्रयास की बात करें आप, ये सिर्फ कोई
प्रयास नहीं है। ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी कभी हितैषी नहीं है, क्योंकि ओबीसी जातियों को लड़ाने का, ओबीसी की यूनिटी को तोड़ने का जो प्रयास किया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, हमारे जो जो जनरल की जातियाँ थी उनको ओबीसी में 99 में इंक्लूड करके राजस्थान की ओबीसी को उनको बिखेर दिया सारा। ऐसा लगता नहीं है कि अगर तमाम जाति के आधार पर जब ये अगर ओबीसी समाज का जब अगर आप जाति जनगणना की बात करेंगे तो इससे बिखराव नहीं होगा? बिखराव कतई नहीं होगा, क्योंकि लोगों में इस तरह की भावना पैदा होगी कि वो हमारा आरक्षण खा गए, कोई कह रहा हमारा खा गए। जब जातीय जनगणना होगी उससे हर जाति की पॉलिसी आउट कर पाएगी। सरकार के पास डाटा ही नहीं होगा इस हर जाति, जिस जाति का, उस जाति के लिए नीतियाँ कैसे बना पाएगी बताइए। जहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ नहीं मिलाया? सब कुछ भी नहीं हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में 2017 से जो नीट में जो ओबीसी वर्गों का जो आरक्षण था उसको पेंडिंग छोड़ रखा था। बाद में अभी ये विरोध प्रदर्शन हुए, पूरे देश भर में आंदोलन हुए, तब जाके इस नीट में ओबीसी का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटे में दिया। कैसी लड़ी जाएगी लड़ाई? देखो हमारी खुली बात है, क्योंकि ओबीसी ने अपने हक अधिकारों के लिए आज तक अपना नाखून तक नहीं कटाया है। ओबीसी को बलिदानियां देनी पड़ेगी, जैसे हमारे राजस्थान में गुर्जरों ने मूवमेंट किया, रेल की पटरियां उखाड़ी, हाईवे जाम के, इस तरह इस ओबीसी को अपनी जातिगत जनगणना करवाने के लिए रेल की पटरियां भी उखाड़नी पड़ेगी और हाईवे जाम भी करने पड़ेंगे, तब जाके ये मूवमेंट खड़ा होगा। हमने किया है 2000 मंडल 7 अगस्त 2018 को हमने राजस्थान के सबसे बड़े नेशनल हाईवे 8 को हमने 4 घंटे तक जाम किया ओबीसी के मुद्दों को। सरकारी संपदा को आप नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। जब सरकारें हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेगी तो सीधी अंगुली से कोई घी नहीं निकलेगा, तो टेढ़ी अंगुली करके निकाल लो। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकार को नहीं आपको देती है, तो क्या आप इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे? सड़कों पे भी उतरेंगे, और जैसे मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी देश में, इन एबीवीपी के लोगों ने और अपर कास्ट के लोगों ने जिस तरह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, उस तरह का हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम संवैधानिक, आप भारतीय जनता पार्टी को धमका रहे हैं? धमकाने की बात नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा चुनौती दे रहे हैं, खुले दे रहे हैं, चुनौती है, मोदी को ललकार चुनौती दे रहे हैं कि आपको जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। बैलेट पेपर से नहीं होगी, बैलेट पेपर से नहीं, बुलेट से भी नहीं होगी, ये लड़ाई सड़कों से है। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, हम उग्र तरीके से भी लड़ेंगे, हम उखाड़ेंगे। जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम पार्लियामेंट भी घुस जाएंगे, कहीं भी घुस सकते। हम हमारी जातिगत जनगणना के उद्देश्य को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो भी कहा जा रहा है कि जैसे अभी लखनऊ जाने की बात हुई, जब राकेश टिकैत कहा यहाँ पे लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, हाँ। तो एक पोस्टर जारी किया गया, कहा गया कि हम ये यहाँ पर बाबा रहते हैं योगी आदित्यनाथ, पक्कल उधेड़ देंगे, कहीं आपका भी पक्कल ना उधड़ जाए। देखो टिकैत साहब किसान आंदोलन से जुड़े, टिकैत साहब इस संबंध में बात बता पाएंगे, उस संबंध में टिकैत साहब को ज्यादा जानकारी है। साफ सुथरे शब्दों में कहा कि अगर आप यूपी आएंगे, हाँ, अगर आप दिल्ली आए हैं, हाँ, लखनऊ आएंगे, दिल्ली आए हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से, अगर थोड़ी सी भी बदमाशी की तो आपके साथ, जैसे आपने कहा कि हम सड़क तोड़ देंगे, पटरियां उखाड़ देंगे, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। बक्कल तो किसी का नहीं, बक्कल तो देखो मेरी बात सुनिए, बक्कल तो बाबा जी का हम उधेड़ देते, लेकिन बाबा जी के भाड़ ही नहीं है। बक्कल तो भाड़ों में लगता है ना, बक्कल किसका उधेड़ेंगे? बेल्ट वाला बक्कल की बात हो रही है। ये कुछ नहीं उधेड़ेगा। ये सबसे आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं यूपी के, सोच समझ कर आए हैं कि हमको अधिकार, देखो हमें अधिकार लेना है, जातिगत जनगणना हमारा उद्देश्य है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी बातों पर, हमारी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। लगातार तालिबान मीडिया कर रही है, आपकी बात तो हो ही नहीं रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के, अगर विपक्ष, देखो मेरी बात सुनो, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तमाम विपक्षी पार्टियां तो एकजुट हो रही हैं, चाहे सड़क पर हो या पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठा रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये मीडिया इस चीज को दिखा नहीं रही है। मीडिया देखो इसलिए नहीं दिखाएगी क्योंकि
जातिगत जनगणना होने से जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं उनकी भी दुकानदारी बंद होने वाली है। जो गोदी मीडिया के लोग है ना उनकी दुकानदारी बंद, क्योंकि हमारे ओबीसी के लोग, SC ST के लोग, आज आप जैसे लोग मीडिया चला रहे हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मुद्दों को, हमारी आवाज को आप बुलंद कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि कल को हम ऐसी प्रोपोगंडा तैयार नहीं करेंगे तो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के जो युवा है वो कब्जा कर लेंगे। तालिबान की बात हो रही है, ये सही नहीं है भाई। तालिबान जैसे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, देखो भारत के अंदर भी बहुत से तालिबान। अरे भाई तालिबान, मेरी बात सुनो, वो बाद की बात है। जब घर में हमारे 4 भाई एक जगह नहीं बैठे, गाँव घर में हमारे लफड़ा चल रहा है, हम किसकी चौधर सलटाएंगे बताइए? किसकी हम चौधर निपटाएंगे? किसी की पंचायत करेंगे? पहले हमारे घर का विवाद हम निपटा पाएंगे, तब जाके हम देश विदेश की हम बात कर पाएंगे। देश को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? देश सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन देश सीमाओं से सुरक्षित रहे, इसके साथ आंतरिक दृष्टि से भी देश सुरक्षित रहे। कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी तालिबानी सोच के लोग हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। तालिबानी, सुनो, योगी जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, उस आइडियोलॉजी में भी तालिबान सोच के लोग हैं। तालिबान सोच के हम उनको मान, RSS को आप तालिबानी बता रहे हैं? हाँ? तालिबानी सोच के लोग हैं, तालिबानी है। जब देश में जिस जातियों को लड़ाने की धर्म के नाम पे प्रोपोगंडा तैयार जो संगठन करता है तो तालिबानी सोच के व्यक्ति है। करने वाले तालिबानी हैं। हाँ, अब भाई हम तो ये कह रहे हैं, डर नहीं लग रहा आप तालिबानी किसी भी तरीके का डर नहीं है, बेफिक्र मैं कह रहा हूँ। ये लोग अगर हिंदू मुस्लिम देश के जितने भी धार्मिकता के रूप में कोई भी संगठन अगर बात करें, कि RSS एक ऐसा संगठन, देशद्रोही संगठन है? RSS हिंदू मुस्लिम और अन्य जो धर्म है, उन धर्मों पे धर्मों को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं तालिबानी सोच से। कैसे लड़ेंगे? इन तमाम चीजों से लड़ेंगे? इनसे लड़ने का एक ही माध्यम है, जिससे आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह के कार्यक्रम हमें देश भर में चलाने होंगे। इन तमाम कार्यक्रमों से आप लड़ाई, कार्यक्रमों से क्या मैंने बताया पहले, जो तोड़फोड़ वाली विचारधारा मैंने बताई। अब जो बात है, इनके माध्यम से हम कैडर तैयार करेंगे, ऐसी फौज तैयार करेंगे जो मरने मारने के लिए तैयार रहेगी।